हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं टीसी क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसके हम देखने वाले हैं PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके क्लास 10th में इससे पहले आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सारे PYQ जितने भी इम्पोर्टेंट मेरे को मिल पाए हैं वो इसमें आपको मैं कवर कर दूंगा। इस वीडियो को आप जरूर देख के जाना एक बार पेपर से पहले। क्यों? क्योंकि पेपर में आपके जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द nth टर्म ऑफ ए सीरीज 2n+1 देन इट्स 10th टर्म विल बी। किसी सीरीज का nth टर्म है, आपसे बता रहा है 2n+1, तो उसका 10वां टर्म आपको बताना है। तो हमें दे क्या रखा है, an दे रखा है 2n+1। इसी को लेके हम सॉल्व करेंगे। n हमें बता रखा है कितना, कि हमें कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो n की जगह पे 10 पुट करो तो आपका हो गया a, n की जगह पे कितना 10 इक्वल टू 2 इंटू n। n कितना है आपका 10+1, तो a 10 मतलब 10वां टर्म क्या हो गया आपका 2 इंटू 10 20+1। तो a 10 कितना आ गया आपका हो गया सर 21। तो 10वां टर्म आपका कितना होगा 21 होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है 21? आपका होगा सर फोर्थ ऑप्शन है 21। तो आप 21 पे टिक लगा के आगे बढ़ जाना। पिछले साल आ रखा है 2022 में, ध्यान रखना। इस टाइप के एक नंबर में क्वेश्चन बनेगा आपका, बनेगा तो ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखो ये भी एक ही नंबर का है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4, 10, 16 एंड 22, इसका अगला टर्म क्या होगा ये बताना है। तो हम इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं सीधे। a पता है हमें, d पता है हमें। तो d बराबर क्या होता है आपका a2 माइनस a1। तो a2 मतलब सेकेंड टर्म है आपका 10-4। कितने का गैप पड़ रहा है आपका 6 का। तो इसमें सबसे लास्ट कौन सा है आपका 1 2 3 फोर्थ टर्म है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा आपका होगा सर, अगर मैं फोर्थ टर्म में जो d है उसे ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा, मेरा फिफ्थ टर्म निकल जाएगा। तो a5 बराबर क्या आ गया, a4 है आपका 22 प्लस d मैंने निकाल दिया 6। तो a5 कितना आ गया आपका होगा सर 28। ठीक है, एक तो ऐसे निकाल सकते हो, ये है आपका आंसर 28। आपको ऐसे बना के तो दिखाना नहीं है, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना है। ऐसे करके दिखाओगे तो और अच्छा है, और अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। एक ही नंबर का एक्चुअली में, ऐसे सीधे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या एक तरीका और भी बताता हूँ मैं, ऐसे भी निकाल सकते हो कि a देखोगे आप कितना है 4 है, d बराबर मैंने निकाल दिया 10-4 कितना 6। अब कितने टर्म है 1 2 3 4 टर्म तो मुझे दिए, तो मतलब मुझे निकालना क्या है फिफ्थ टर्म निकालना है अगला टर्म। तो a5 निकलेगा मेरा। तो a5 के लिए क्या रखूंगा मैं a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे कितना है 5, तो रखो इसमें 4, a मेरा 4 5-1 इंटू डी है मेरा 6। तो ये हो गया आपका 4 प्लस ये हो गया आपका 4, तो 4 इंटू 6 आपका होगा 24। तो 24 में 4 जोड़ो कितना आ गया 28। तो यहाँ से भी आपका a5 कितना आ रहा है 28 आ रहा है। कैसे भी निकाल सकते हो, ये भी आपका मेथड ठीक है और ये वाला मेथड भी ठीक है। जिससे आपको समझ में आए, जिससे सरल लगे वो मेथड आप ले सकते हो। एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो अगला थर्ड क्वेश्चन है हमारा। राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP √2, √8, √18 एंड 32। इसका नेक्स्ट टर्म लिखना है। अब इसको आपको देख के टफ लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि रूट दिखाई देने लग गए ना, तो ये टफ लगने लग गया होगा आपको, लेकिन टफ नहीं है, सीधे सीधे करते हैं। देखो 4 टर्म में हमें 5वां निकालना है, तो a5 निकालना है। तो सबसे पहले देखो a कितना है √2, d कितना हो जाता है a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाओगे तो सेकेंड टर्म है आपका √8 माइनस √2। अब आप कहोगे सर ये √8 में कैसे घटा दो √2 से। तो भैया आप इस √8 को कैसे लिख सकते हो, अगर मैं फैक्टर करूँ इसके तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का 2। अब देखो रूट से बाहर कब निकलता है, जब क्या हो एक जोड़े में हो। तो इस पेयर को तो मैं बाहर लिख सकता हूँ ना सीधे 2। तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ ये वाला 2। तो रूट के अंदर क्या बचा मेरे पास √2 माइनस का √2। तो 2 √2 में से एक √2 घटाओगे, नॉर्मली देखो 2 √2 हैं और उसमें से एक घटाओगे तो कितना बचेगा 1 √2। मतलब 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है ना बाहर से, क्योंकि आप देख रहे हो 1 √2 नहीं लिखा हुआ है। सीधे इसका मतलब क्या है, ये कितना √2 है आपका 1 है। तो d आपका इतना आ गया। ये समझ गए ना यहाँ पे क्या करा मैंने 8 के प्राइम फैक्टर के फॉर्म पे लिखा अंदर, फिर जो बाहर निकल सकता था रूट से वो मैंने बाहर निकाल दिया। अब रूट में आपको पता है कि हमेशा कैसे आते हैं बाहर,
जब किस में होते हैं, जोड़े में। तो ये जोड़े में था तो एक जोड़े से बाहर आ गया, तो बचा क्या मेरे पास सिर्फ √2। तो 2 √2 में से एक √2 घटाए तो कितना है, √2। अब आप निकाल सकते हो, 4 टर्म दे रखे हैं तो 5वां निकालना है आपको। तो एक तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, डी आपको पता है और A4 आपको पता है, तो A5 एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया कि A4 में कितना ऐड कर दोगे, D ऐड कर दोगे, मतलब नेक्स्ट टर्म ऐसे निकालते हैं ना, D ऐड होते जाता है आगे को। तो A5 बराबर क्या हो गया, A4 कितना है मेरे पास 32 प्लस D कितना है मेरे पास √2। फिर से वही दिक्कत होगी कि भैया ये तो √2 है और 32 है, तो इस 32 को भी तोड़ के लिख सकते हैं ना हम। कैसे लिख सकते हैं बताओ, 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 प्लस का √2। अब देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो इसके लिए क्या हो गया आपका, 2 2 के आगे मेरे बाहर आ गए, एक इस जोड़े का एक इस जोड़े का, और अंदर क्या बच गया मेरे पास √2 और प्लस में था मेरा √2। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 और अंदर √2 प्लस √2। अब बताओ खुद ही, 4 √2 है और एक √2 है, 4 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 √2। अब देखो आंसर ये भी सही है आपका कि फिफ्थ टर्म आपका क्या आ गया 5 √2, बट इन्होंने जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे हम लिखते हैं इसे। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, पहले लिखता हूँ A5 बराबर क्या आ गया मेरा 5 √2। अब देखो ये 5 कब आया अंदर से बाहर, अगर मैं अंदर क्या लिखूँ √5 × 5 लिखूंगा ना, तब मेरा बाहर क्या आएगा 5 आएगा। तो इस 5 को मैं अंदर भेज देता हूँ, तो इस 5 को अंदर भेजूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास, एक तो √2 पहले से ही है, ये 5 बाहर कैसे आया होगा, 5 × 5 होगा तब होगा ना। देखो उल्टा कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब मैंने बोला अंदर पेयर है, तो पेयर से जब बाहर निकलता है तो सिर्फ एक ही निकलता है ना पेयर का। तो अगर मैं इस पेयर जो एक बाहर निकला है इसको अंदर भेजूं उल्टा, तो ये पेयर में तो होगा ना, तभी पेयर से तो बाहर निकला तभी तो अकेला बचा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो इसे, समझो इसे आराम से। ठीक है, तो कितना हो गया 2 5 जा 10, 10 5 जा 15, तो √15। तो A5 आपका कितना आ गया √15 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका √15। ये भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ में नहीं है यहाँ पर तक भी छोड़ा होगा तब भी नंबर मिल जाएंगे, बट ये कराओगे तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, √15 वाला आंसर, तो ये भी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेक्स्ट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज -4 एंड कॉमन डिफरेंस इज D = -3। कुछ नहीं है, 4 टर्म लिखने हैं आपको, मतलब आपको लिखना है एक तो A1 मतलब A, A2, A3 और A4। ईजी होता है, आपको पता होगा कि A क्या होता है आपका, A तो 1 के बराबर हो, मतलब ये तो कितना हो गया -4। A2 क्या होता है आपका हो गया सर A + D। A3 क्या होता है A + 2D। ये D वाला टर्म एक पीछे रहता है, ध्यान दो, ये 3 है तो यहाँ पे 2D आएंगे। A4 में क्या होगा A + 5 सॉरी A + सॉरी हाँ इसे इरेज कर देता हूँ मैं, जल्दी से लिखा गया, A + 3D। एक पीछे रहेगा, ये 4 है तो यहाँ पे क्या होगा 3D होगा, ये ध्यान रख सकते हो। तो A + D, A कितना है मेरे पास -4 प्लस D कितना है -3। कोई बंदे ऐसा भी करते हैं, देखो कोई ऐसा करेंगे कि -3 यहाँ सीधे लिख देंगे, तो ऐसे नहीं करना है, प्लस का पहले है। अब इसे सॉल्व करके लिख सकते हो आप कि ये हो गया -4, ये प्लस माइनस होता है आपका माइनस, तो ये -3। अब माइनस और माइनस होता है आपका प्लस, तो 4 और 3 कितना हो गया आपका 7। अब बड़ी संख्या दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो 4 है माइनस का, तो ये भी क्या होगा -7 होगा। ठीक है, तो A2 आ गया -7। ऐसे ही निकालोगे तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 2 × D कितना है मेरे पास -3। तो देखो -4, ये हो गया आपका 2 3 जा 6, कैसा माइनस का, ये प्लस का है माइनस का है। ठीक है, अब देखो मैंने फिर से अलग अलग कर रखा है, क्यों, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी इन दोनों को करा सॉल्व, इस प्लस से मुझे कोई मतलब नहीं था, इन दोनों को देख के करा मैंने, तो -6 आया। तो -4 प्लस माइनस का 6, तो माइनस और माइनस होता है प्लस, 6 और 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 10। बड़े नंबर देखोगे, बड़ी संख्या है माइनस, तो ये भी क्या होगा माइनस में। ये जरूर ध्यान देना भैया कि बड़ी संख्या कौन सी, उसके हिसाब से साइन लगाना है पे। ठीक है, अब देखो A प्लस मतलब A है -4 प्लस 3 × D आपका -3, तो माइनस का 4 प्लस 3 3 जा क्या होता है आपका 9, और कैसा होगा माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। तो -4 प्लस माइनस का 9,
तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना आ गया आपका 9 में 4 ऐड करके 13। बड़ा नंबर कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस का। तो हमारी ए पी किस टाइप से बन गई है, ए पी बन गई हमारी -4 -7 फिर माइनस का 10 फिर माइनस का 13। ये लिख दिया हमने इसके 4 टर्म। ठीक है, 5 भी लिख सकते थे आप, लेकिन 4 ही पूछा तो हम 4 ही लिखेंगे। इजी था, ध्यान रखना 1 नंबर में क्वेश्चन फंस सकता है आपका, इस बार भी इस टाइप का फंस सकता है। सेम डेटा ये ना हो, डेटा लग दिया हो, बट क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है आपका। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टर्म ऑफ द ए पी 21 18 15 इज 0। अब हमें टर्म बताना है कौन सा होगा जो 0 होगा इस ए पी का। तो n बताना है हमें एक्चुअली में कि कौन सा टर्म n ही होता है ना आपका। a पता है आपको 21 है, d आपको पता है कि a2 माइनस a1 मतलब 18 माइनस 21। तो 21 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा 3। अब देखो माइनस में है बड़ी संख्या, तो ये भी क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है, और an दे रखा है हमें कि कितना है 0 है। ये जरूर ध्यान देना, ये n की जगह पुट आउट मत कर देना, इसे n तो निकालना है, बट an दिया है हमें कि वो क्या है 0 है। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है 0 इक्वल टू a आपका 21 प्लस n माइनस 1, तो n हमें पता नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है माइनस का 3। तो इसे सॉल्व करो, आगे को कितना आ जाएगा 21 प्लस, अब इस माइनस के 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे n से, और इस माइनस के 1 से। ठीक है, तो ये हो गया आपका, रुको हाँ इसे थोड़ा सा सही कर लेंगे। तो माइनस के 3 से n को करोगे तो क्या क्या हो जाएगा माइनस का 3n, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका पहले तो प्लस, और 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3। ये ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ हो गया 0 इक्वल टू, ये है 21 और ये है प्लस का 3, तो 21 में प्लस का 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 24 माइनस 3n। इस 24 को यहीं रहने दो, इस माइनस के 3n को यहाँ ले जाओ, तो माइनस का 3n यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3n। अब इसमें 0 जोड़ो घटाओ, कुछ तो अंतर है नहीं, तो 0 को हटाई दो यहाँ से, इक्वल टू 24। तो n और 3 किस में है मल्टीप्लाई में, तो 3 कहाँ चले जाएगा आपका डिवाइड में, तो 24/3। तो n बराबर कितना आ गया आपका, हो गया सर 3 8 जा 24, तो n बराबर आ गया आपका 8। मतलब जो 8th टर्म होगा आपका वो क्या होगा आपका 0। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे 8th टर्म विल बी 0, कि कौन सा टर्म आपका 0 है 8th है। ये हो गया आपका इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें, इनको छोड़ के नहीं आना, इनको करके आना बड़े से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द nth टर्म ऑन ऑफ एन ए पी इज 9 माइनस 5n, फाइंड द 5th टर्म। ये भी मैंने बताया था कि आपको क्या दे रखा है an दे रखा है, मतलब nth टर्म कितना दे रखा है 9 माइनस 5n, और आपको निकलना है 5th टर्म, मतलब n दे रखा है आपको कितना 5, तो पुट आउट कर दो इसमें। तो a5 इक्वल टू कितना हो गया 9 माइनस 5 इंटू n था मेरे पास 5, तो a5 इक्वल टू कितना आ गया 9 माइनस 5 5 जा 25। अब 25 में से 9 घटाओ तो a5 इक्वल टू आ गया, ये आ जाएगा आपका 16। अब बड़ी संख्या कौन सी है भी ध्यान देना, 9 है 25 आपको हो गया 25, तो 25 के पीछे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। तो 5th टर्म हमारा कितना निकल गया माइनस का 16। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, करके आना इसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन ए पी 0.6 1.7 2.8। इसका 15th टर्म निकालना है। तो दिया गया क्या हमें a दे रखा है हमें 0.6, d हमें पता है a2 माइनस a1 मतलब 1.7 माइनस 0.6, माइनस करो 7 में 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 1.1 का, और हमें n दे रखा है कितना 15। तो फॉर्मूला पता है आपको क्या रखना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an मतलब a15 इक्वल टू a आपका 0.6 प्लस n माइनस 1 मतलब n है 15 माइनस 1 इंटू डी, डी है आपका 1.1। सॉल्व करो, a15 इक्वल टू 0.6 प्लस इसके अंदर माइनस करो कितना हो गया 14 इंटू 1.1, तो 14 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 इंटू 1.1, तो 4 1
और 4 1 1 से तो वही होगा ना 4 5 1, एक डिजिट के बाद पॉइंट तो मतलब यहाँ पे पॉइंट। तो A15 बराबर कितना आ गया मेरा 0.6 प्लस 15.4। ऐड करना आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और यहाँ कितना है 6 और यहाँ है 0। तो 4 और 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, 1 बचा आपका, 5 में 0 जोड़ोगे 5 तो और 1 6, ये आ गया आपका 1। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो A15 कितना आ गया आपका हो गया 16.0 या A15 इक्वल टू क्या लिख सकते हो नॉर्मली 16, क्योंकि 16.0 का मतलब 16 ही है। तो A15 कितना आ गया आपका 16 मतलब 16। ये आपको फाइंड आउट करना था, इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP 14710। इसका 10th टर्म निकालना है, ये मैं आपको देके जा रहा हूँ होमवर्क में। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसमें आपको पता चल गया होगा ना कि A हमारे पास 1 है, D बराबर क्या है 4 - 1 मतलब 3 है, और N है हमारा 10th। तो इसका A10 मुझे निकाल के आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इजी है, इससे पहले सेम क्वेश्चन कर रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द 2 टर्म्स ऑफ एन AP वेयर A = -1 एंड D = 1/2। इसमें सिर्फ हमें 2 टर्म लिखने हैं जिसमें A और D हमें दे रखे हैं। तो A1 तो हमें पता है कि A1 बराबर A ही होता है, तो ये तो हमें पता चल गया -1 है। A2 मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखते हैं A + D। अब ध्यान दो 2 ही टर्म बोल रखे हैं तो इससे ज़्यादा करने की जरूरत तो है नहीं, बस A2 तक ही निकालेंगे। तो A हमारे पास -1 प्लस D हमारे पास 1/2। सॉल्व करो। अब देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन है 1 नंबर का, 2 साल रखा है, तो कोई भरोसा नहीं है ना, इस बार भी आ सकता है। तो आराम से करना है इनको, गड़बड़ी नहीं करनी है इनमें। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं ले सकता हूँ, दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 2, या बोल दो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 2। अब क्रॉस कर दो इससे इसको, तो 2 × 1 = 2 प्लस 1 × 1 = 1। तो माइनस और प्लस होता है माइनस, तो 2 में से 1 गया तो कितना है 1। अब बड़ी संख्या कौन सी है माइनस का 2, मतलब 2 बड़ा है तो इसके पीछे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा -/2। तो A2 कितना निकल गया आपका -1/2। तो सीरीज क्या बन गया आपका हो गया सर, सीरीज है हमारी -1, उसके बाद -1/2। ठीक है, इतना ही बताना था, तो इससे ज़्यादा हम बताएंगे भी नहीं। आप निकाल सकते हो 3rd 4th टर्म तक, बट 2 ही टर्म पूछे हैं तो इतना ही निकाल के आप छोड़ देना। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनी टर्म ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n + 3 देन फाइंड द 11th टर्म ऑफ इट। अभी 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये भी आपके लिए क्या है होमवर्क है। समझ रहे हो ना कौन सा है, ये वही वाला है कि an हमें कितना दे रखा है 2n + 3, और n कह रहा है हमें कि कितना निकालना है 11 निकालना है, मतलब n की जगह 11 पुट कर दो इधर, आंसर आ जाएगा आपका। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। ठीक है, देखो नेक्स्ट है when the first term 2 and common difference -1 and AP write 5th term। A पता है, D पता है, A दे रखा है हमें 2 और D दे रखा है हमें -1, तो हमें 5th टर्म बताना है, मतलब A5 बताना है। तो A5 बराबर क्या होगा A + n - 1 × D। तो A5 = A दे रखा है हमें कितना 2 प्लस n दे रखा है हमें कितना 5 -1 × D भी पता है हमें कितना है -1। तो 2 प्लस ये हो गया आपका 4 × -1। तो 2, अब देखो माइनस और ये प्लस हो जाएगा आपका माइनस, तो 4 बन जाए तो आपका 4 ही होता है। 4 में से 2 माइनस करो कितना आ गया 2। बड़ी संख्या कौन सी है 4, तो 4 के पीछे माइनस, तो यहाँ पे क्या है माइनस। तो A5 हमारा कितना आ गया -2। ठीक है, इजी था, बट 1 नंबर में आपका फंसेगा तो 2 साल पहले भी आ चुका है, क्या पता इस बार भी टपक जाए, तो कर लेना आराम से। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ से थोड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 नंबर के क्वेश्चन, तो इन्हें आराम से देखना। इस टाइप के बहुत बार आते हैं आपके। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 15। 0 से 15 के बीच में हमें ऑड नंबर्स का सम लिखना है। तो सम के लिए हमें पता होना चाहिए n भी पता होना चाहिए, हमें a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसमें अगर मैं सीरीज बनाऊँ तो AP कैसे बनेगी बताओ। 0 से 15 के बीच में, तो फर्स्ट क्या होगा आपका ऑड नंबर, आपका होगा सर 1, फिर क्या होता है 3, फिर होता है 5, ऐसे करते करते आपका कहाँ तक जाएगा 50। तो इवन नंबर होता है, तो इससे पहले क्या होता है मेरा 49। अब यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है कि A हमारा आ गया 1, D बराबर क्या होता है A2 - A1, मतलब 3 - 1, मतलब कितना आ गया 2।
तो आगे को भी आपको जरूर चेक करना पड़ेगा। तो 3 से 5 के बीच में भी कितना गैप है 2। इसके बाद क्या होता है 7 के बीच और 5 के बीच में कितना है 2, मतलब 2 का गैप आपका आते जा रहा है ऑड नंबर्स के बीच में। तो डी आपका कितना हो गया 2 हो गया है। तो इसके अलावा हमें एन चाहिए, एन हमें नहीं पता है ना, तो एन फाइंड आउट करना है। ए एन हम बोल सकते हैं किसको, जो लास्ट टर्म है, मतलब लास्ट टर्म में इसमें क्या है, इसमें है 49, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कितना 49। तो सबसे पहले तो मैं एन फाइंड आउट करूँगा, उसके बाद ही मैं सम निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे अगर नंबर्स ऑफ टर्म ही पता नहीं होंगे तो मैं एस एन भी नहीं निकाल सकता हूँ। तो ए एन पहले देख लेते हैं। तो ए एन बराबर होता है मेरा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन मुझे पता है कितना है 49, जो लास्ट टर्म था हमारा। ए पता है 1 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन नहीं पता है मुझे, इंटू डी पता है मुझे, डी कितना है 2। देखो इसे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो या दूसरी तरीका लगा लो, इस 1 को यहाँ भेज दो, ये प्लस में है ना इधर, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास एन माइनस वन इंटू 2। अभी इनको मैं दोनों को कुछ नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हो 2 से एन को मल्टीप्लाई, 2 से माइनस वन को, बट थोड़ा अलग तरीका भी देख लो। ये हो गया आपका 48 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2। तो यहाँ क्या है 2 मल्टीप्लाई में, तो वहाँ का कहाँ चले जाएगा आपका होगा सर डिवाइड में। तो 48/2, यहाँ क्या है मेरे पास एन माइनस वन, तो 2 से काटो इसे, कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो यहाँ गया आपका 24 बराबर एन माइनस वन। अब माइनस का 1 इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 बराबर एन। तो ये हो गया आपका 25 बराबर एन, मतलब एन मिल गया हमें। एन कितना है 25। इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 49 तक कितने टर्म है टोटल 25। ठीक है, तो अब हम एस एन निकाल सकते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, पहले तो नोट कर लिया होगा ना, नोट कर लेना शुरू करके। तो एन निकल गया मेरा कितना 25। अब तो मुझे सब पता ही है, ए पी मुझे पता थी ना, ए पी क्या बन रही थी 1 3 5, इसके बाद डॉट 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 कहाँ तक जाएगी 49 तक। तो मुझे सम निकालना है। तो एस एन बराबर क्या होता है हमारा n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी भी लगा सकते हो, या एक और भी होता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अब देखो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो मैं इस वाले से लगा के दिखाता हूँ आपको। इस वाले से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एल भी पता है ना, लास्ट टर्म पता है, तब लगा रहा हूँ। अगर लास्ट टर्म मुझे यहाँ पे नहीं दिया रहता तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता। तो मैं देखो इसे लगा के भी देख लेते हैं। तो एस एन, एन कितना है 25 इक्वल टू 25/2, ब्रैकेट के अंदर है ए मतलब 1 प्लस एल, एल कितना है हमारा 49, एल मीन समझ रहे हो ना, लास्ट टर्म क्या है मेरा 49। तो 25/2 अंदर कर दो इसे, कितना हो गया 50। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2 से मैं से कट कर सकता हूँ क्योंकि ये 2 के तो डिवाइड में है ना, तो ये कितनी बार हो गया 25 टाइम। तो 25 × 25 आपका होगा सर कितना होता है 625। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो सम कितना आ गया आपका 625। ठीक है, आई होप ये वाला मेथड समझ आ गया होगा। यही यूज करना है ये, क्योंकि आपके लिए शॉर्ट भी पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि लास्ट टाइम आपको दिया है तब। अगर नहीं दिया रहता तो दूसरा वाला दिखाता हूँ आपको करके, इसे नोट कर लिया होगा ना। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब दूसरे से इसे देखना, आप 625 आया था ना आंसर, ध्यान रखना। इस वाले से करके देखते हैं, जो आपको नॉर्मली ध्यान रहता है। कौन सा वाला एस एन वाला फॉर्मूला, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। तो इसमें कितना निकालना है S25 इक्वल टू 25/2 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू 1 2 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है हमारा 25 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है आपका होगा सर, डी था हमारा 2। तो सॉल्व करो 25/2, ये तो कटेगा नहीं अभी 2 से 25, तो छोड़ो इसे। तो ये कितना होगा 2 प्लस, अब इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 24। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया आपका 48। तो अब देखो 25/2, अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 50। फिर से वही हो गया ना, ये मल्टीप्लाई में होता है तो 2 से मैं इसे कैंसिल अब तो कर सकता हूँ ना। तो ये हो गया मेरा 25। तो 25 × 25 कितना होता है 625। तो 25 टर्म मतलब 0 से 50 तक लेके जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना आ गया आपका 625। ठीक है, दोनों मेथड बता दिए, दोनों फार्मूले लगा के बता दिए। अब वाला फार्मूला ज़्यादातर कहाँ ध्यान रखना है आपको, n/2 a प्लस एल वाला, जहाँ आपको लास्ट टर्म दिया हो। जहाँ पे लास्ट टर्म होना तो सीधे इसे पुट कर दो, सीधे ये आंसर सेम ही आएगा दोनों से। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टर्म ऑफ
द AP 21, 18, 15 इज -81। इस टर्म जो दे रखी है 21, 18, 15, इसका -81 कौन सा टर्म है बताना है, पहले तो n बताना है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, और ये भी बताना है कि कोई टर्म 0 है आपका, ये भी बताना है। तो सबसे पहले तो देखो यार -81 देखते हैं कौन सा टर्म है। तो सबसे पहले आपको पता हो क्या लिखते हैं, a लिखेंगे, a कितना है 21, d क्या होता है आपका A2 - A1, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे -3, n पता करना है हमें, n पता नहीं है ना, और हमें दे रखा है 81, मतलब an दे रखा है हमें कितना -81। तो फॉर्मूला पता ही है आपको, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an पता है आपको -81 इक्वल टू a आपका 21 प्लस n-1, n तो हमें पता ही नहीं है, तो n-1 इंटू डी, डी कितना है -3। तो सॉल्व करो इसे, तो देखो फिर से उसी टाइप से कर सकते हो, अगर मैं -3 से अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो कर सकता हूँ, नहीं तो मेरी मर्जी है। मैं इस 21 को यहाँ भेज दूंगा, ये प्लस में है ना, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा -21, और मैं यहाँ छेड़ाखानी करता ही नहीं, लो n-1 इंटू -3 ऐसे रहने देता हूँ। तो माइनस और माइनस तो हो जाएंगे प्लस, तो 1 और 1 हो गया 2, 8 और 2 हो गया आपका 10। अब बड़ी संख्या दोनों में से माइनस, तो ये भी क्या होगा माइनस में, और यहाँ क्या बचा मेरे पास n-1 इंटू -3। ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो वहाँ कहाँ चले जाएगा आपका होगा सर डिवाइड में चले जाएगा उधर, तो 102 के नीचे क्या चलेगा -3, और यहाँ क्या बचा मेरे पास n-1, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया आपका 34 इक्वल टू n-1। तो n-1 तो चाहिए नहीं, n चाहिए, तो माइनस का यहाँ आ गया, तो कितना हो गया प्लस का 1 इक्वल टू n। तो 34 में 1 जोड़ो कितना आ गया 35 बराबर n। तो n बराबर हमारा कितना आ गया 35। इसका मतलब जो 81 है हमारा -81, ये कौन सा टर्म होगा आपका 35, ठीक है। तो आप लिख सकते थे -81 इज 35th टर्म ऑफ द AP। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसने एक क्वेश्चन तो यहाँ पर तक पूछा हुआ है, उसके बाद भी पूछा है कि कोई टर्म आपका 0 है, ये भी आपको बताना है, नोट कर लो, इरेज कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। तो अब क्या पूछा है उसने कि कौन सा टर्म आपका कितना है 0 है, मतलब अब यहाँ पे आपका an इसने दे दिया 0, और n मुझे फिर से फाइंड आउट करना है। a मुझे पता है कितना है 21 है, d मैंने निकाल दिया था कितना है -3 है। तो फॉर्मूला फिर से पता है आपको कि an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, वही वाला जैसे कर रहा था सॉल्व वैसे करना है। an दे रखा है 0, a बताया हमें कितना है यहाँ 21 प्लस n-1 इंटू डी पता है मुझे -3 है। तो 21 को इधर भेज दो नॉर्मली, तो यहाँ हो जाएगा -21, यहाँ था प्लस का ना, यहाँ मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है, यहाँ ऐसे रहने दो जैसा लिखा हुआ है। तो ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, तो -3 इधर चले गए, यहाँ क्या बचा -n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको काटोगे कितना टाइम कटा 7 जा, 3 7 जा, तो 7 बराबर क्या आ गया n-1, तो माइनस का 1 इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू n। तो 7 में 1 जोड़ो कितना आ गया 8, तो 8 बराबर कितना आ गया n, या n बराबर 8, कंफ्यूज मत कर लेना यार, 8 बराबर है नहीं n बराबर 8, एक ही बात लिखी है। तो आप लिख सकते हो 0 इज 8th टर्म ऑफ दी AP। तो 0 कौन सा टर्म है आपका 8th टर्म है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए, एक ही वाला क्वेश्चन था और एक ही वाला क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हुए थे। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा, नोट कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, फर्स्ट टर्म दे रखा है 5 एंड लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट टर्म में 45 एंड सम इज 400, और उसका सम कितना है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एंड कॉमन डिफरेंस। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, एक तो n निकालना है और एक तो d निकालना है, ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले तो लिखो, a दे रखा है हमें 5 और an दे रखा है हमें 45। तो n को ही हम क्या बोलते हैं l भी बोलते हैं, मतलब लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और सम दे रखा है मतलब sn दे रखा है हमें 400। तो देखो अब दोनों फॉर्मूले लगा के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखो sn वाले लगा लेता हूँ। तो sn बराबर क्या होता है आपका होगा सर n/2। अब कौन सा वाला लगाऊंगा a प्लस एल वाला, ये ध्यान देना क्यों लगा रहा हूँ a प्लस एल, मुझे d तो पता ही नहीं है ना, l पता है लेकिन मुझे लास्ट टर्म कितना है 45 है, a पता है मुझे 5 है, n भी निकालना है, इससे n निकल जाएगा। तो sn मुझे पता है कितना है 400 इक्वल टू n/2 a प्लस एल, a है मेरे पास 5 प्लस 45 एल है मेरे पास, तो n/2 अंदर हो गया आपका 50
यहाँ कितना था मेरा 400, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये तो कट ही जाएगा ना ऊपर, ये ऊपर है मतलब डिवाइड में, तो ये कितने बार गया 25 टाइम। तो यहाँ आ गया मेरा 400 इक्वल टू 25 इंटू एन 25 एन, दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, तो 400 तो वहीं रहा, 25 कहाँ गया इसके डिवाइड में। ठीक है, तो कितने टाइम चलेगा, तो अब सीधे नहीं काट सकते हो तो 5 से काट लो, 5 5 जा 25, 5 8 जा और 5 0 जा, आप काट लो, 5 1 जा 5, कितना बचा 3, 5 6 जा 30, तो n बराबर कितना आ गया आपका 60, तो n कितना है मेरा 60, मतलब इसमें कितने टर्म है आपके टोटल 16 टर्म है। ठीक है, तो अब n तो निकाल दिया, n में लिख देता हूँ अलग से, n कितना है 16 है। अब मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस किससे निकालूंगा भैया, कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ मैं an वाले फॉर्मूले से, तो मैं इसे इरेज ही कर देता हूँ। तो n बराबर कितना था मेरा 16, अब मुझे an दे रखा था एक तो ना, कितना है 45, तो इसके ज़रिए निकालूंगा मैं। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n पता है a पता है d निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो n है 45, a मेरे पास 5 प्लस n माइनस 1, n है मेरे पास 16 माइनस 1 इंटू डी तो निकालना ही है। तो फिर से 45 इक्वल टू 5 प्लस इन दोनों को माइनस करो, कितना हो गया 15, 15 इंटू डी 15 डी, 5 को इधर भेज दो तो हो गया 45, वहाँ था प्लस में आके माइनस, इधर है मेरे पास 15 डी, तो माइनस कर दो कितना आ गया 40 बराबर 15 डी, तो ये दोनों है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भेज दोगे क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो डी वहीं रहने दो जहाँ था, बस मैंने इधर साइड लिख दिया है, तो 40 वहाँ था और यहाँ चले गया मेरा 15, तो कट करो इसे, कितना कितना आ गया आपका 5 3 जा और 5 8 जा, तो d बराबर आपका कितना आ गया 8/3। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना, d आपका आ गया 8/3। घबरा मत जाना कि फ्रैक्शन में आया, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, किसी में भी आ सकता है आंसर आपका, d किसी में भी आ सकता है। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। अब बड़े नेक्स्ट की ओर जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत टाइम आते हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर आपको पता ही होंगे क्या होता है, सबसे पहले 1 फिर 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक 1000 तक। अब देखो यार इसमें n निकालने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि गैप कितने का, देखो a कितना लिख सकते हो आप, a d भी कितना है आपका 1 ही है, 2 माइनस 1 1, ऐसे 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, मतलब 1 1 का गैप ही है। तो n भी मैं सीधे लिख सकता हूँ, कितने होंगे 1000, तो 1 से 1000 नंबर तक कितने टर्म होंगे मेरे, सीधी सी बात है 1000 टर्म होंगे। ठीक है, तो ये अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। अब मुझे निकालने के, मुझे सम निकालना है, तो सम मुझे पता है कि क्या होता है SN इक्वल टू n/2, फिर से मैं बता रहा हूँ कि a प्लस एल वाला फार्मूला लगाना, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म मेरा क्या है 1000 ही है ना, तो l भी मेरा कितना है 1000 ही है, तो मैं क्यों अगर लंबे वाले फार्मूले को लगाऊँ, तो n/2, तो n मुझे पता है कितना है 1000 बट्टा 2, a मुझे पता है 1 प्लस l भी मुझे पता है कितना है 1000। सॉल्व करो, कितना हो गया, इससे इसको कट कर दो, कितने टाइम जाएगा 2 5 जा 10 0 0, मतलब 500 टाइम, तो 500 इंटू इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1001, क्योंकि 1000 में एक जोड़ोगे तो 1001। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो देखो इन दो जीरो को तो ना इज्जत पूर्वक यहाँ रख दो, अब 5 से मल्टीप्लाई करो ओनली, ये जीरो तो मैंने रख दिए, 5 से करो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका हो गया सर मेरा n कितना था मेरा यार 1000 ना, S1000 बराबर कितना आ गया 500500, मतलब 500। ये कितना आ गया आपका, जो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर थे उनका सम आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में आपका फंस सकता है इस बार भी, ध्यान से देख के जाने से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी और कर रखा था हमने एक और पीछे भी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं, तो इसको भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लो क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी AP इज 8, फर्स्ट टर्म दे रखा है, एंड लास्ट टर्म इज 62, लास्ट टर्म दे रखा है, एंड सम ऑफ ऑल गिवन इज टर्म्स इज 210, और हमें सम दे रखा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपसे बोला नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेम ये क्वेश्चन अभी पीछे भी करके है। तो देखो इसे कर ही लेते हैं एक बार दोबारा से, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार फंस रहे हैं आपके। तो a बराबर है आपका 8,
और डी हमें निकालना है, डी हमें पता नहीं है, एन हमें निकालना ही है। इसके अलावा हमें लास्ट टर्म दे रखा है, मतलब ए एन दे रखा है हमें 62, या ऐसे क्या बोल लो, एल बोल लो, लास्ट टर्म दे रखा है। सम दे रखा है, मतलब एस एन दे रखा है आपको 210। तो सेम सबसे पहले एस एन से हम एन फाइंड आउट कर लेंगे। तो एस एन बराबर क्या होता है आपका होगा सर 2n/2 और a प्लस एल। एल वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, हमेशा बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टर्म पता है, तो ये वाला लगाना आप, इससे सरल पड़ेगा। तो एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ए कितना है आपका 8 प्लस एल, एल कितना है आपका होगा सर 62। अब एस एन भी दिया था ना, मैं कितना दिया 210 इक्वल टू n/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं प्लस करो तो कितना आ गया 70। ये मल्टीप्लाई में ही है ना, तो इससे आप इसे कट कर लो, कितने बार गया 35। ठीक है, तो 210 बराबर कितना आ गया, n को मल्टीप्लाई कर दो, इससे कितना आ गया 35n। तो इसे इज्जत पूर्वक तो पहले मैं सीधा लिख लेता हूँ। सीधा लिखने का मतलब है 35n को वहीं पे जहाँ पे है बस इधर लिख लिया मैंने लेफ्ट साइड, क्योंकि हम ज़्यादातर लेफ्ट साइड इन चीज़ों को लिखते हैं। तो 210 इधर ही रहा मेरा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चले जाएगा 35 आपका होगा सर डिवाइड में। तो सीधे डिवाइड कर सकते तो करो, नहीं तो तोड़ तोड़ के कर लो, 5 से कर लो। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 1 बचा, 5 2 जा 42, तो 2 सॉरी, तो ये हो गया आपका 7 6 जा 7 6 42। तो n बराबर कितना आ गया मेरा 6। n तो मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब मुझे चाहिए d। अब d तो इस वाले से नहीं करूँगा ना, d n तो निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। तो किससे निकालेंगे, ए एन वाले से। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन दे रखा है आपको कितना 62 इक्वल टू ए आपका 8 प्लस एन माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 इंटू डी। डी तो हमें निकालना ही है। तो 62 के इधर आप क्या भेज दो, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का इधर आके ये हो गया आपका 5 इंटू डी 5d। तो इनको माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका 54 इक्वल टू 5d। तो d और ये है आपका मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चले जाएगा आपका डिवाइड में चले जाएगा 5। तो d बराबर कितना आ गया आपका 54/5। ईजी था पहले ऐसा क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था, अभी थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ इनको, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो देखो इतने तो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जितने मुझे मिले बड़े बड़े मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और मैं आपको दे के जा रहा हूँ। एक तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आप करके मुझे भी बता देना कमेंट बॉक्स में कितना है आंसर इसका। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है आपका और एक ये वाला क्वेश्चन है, इन सब के आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। तो ठीक है, इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे आपके एपी में। इसके अलावा अगले चैप्टर कौन सा चाहिए आपको, जो किसके PYQ चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।